हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं एक और चैप्टर को लेकर जो हमारा है दर्पण प्रतिबिंब। यानी हम दर्पण प्रतिबिंब को देखेंगे आज और जानेंगे किस किस तरह से हम दर्पण प्रतिबिंब को कर सकते हैं ताकि हमारे एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। होता क्या है कि हमें वो चीज़ आती तो है लेकिन ऊपर ऊपर से आप पढ़ते हैं और उसे चले जाते हैं, समझ में नहीं आता कि हमने पढ़ना क्या है और किस तरह से क्वेश्चन को करना है। वहाँ जाके आप देखते हैं कि हमने जल्दी जल्दी जो चीज़ देखी और वहाँ जाके जब दिमाग लगाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है, उसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं बनती है। और क्वेश्चन आपने देखा होगा हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम के अंदर जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सारी जानकारी को बड़ी अच्छी तरह से देखें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जैसे कि हमें पहले संख्याओं के दर्पणों के बारे में दिया है, संख्याओं का दर्पण क्या होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन मामूली तौर से पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा है, यानी संख्याओं में कौन सा ऐसा है जिसका दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता, यानी वो ऐसे ही रहता है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कौन सा है? एक तो है 0 एक ऐसी संख्या है जिसका दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता, और 8 एक ऐसी संख्या है जिसका दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता। ये कैसे रहते हैं? सेम। ये सेम रहते हैं, इनका दर्पण प्रतिबिंब कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपसे अगर पूछा जाए एक से लेकर 10 तक की संख्याओं के अंदर वो कौन से लेटर हैं, वो कौन से गिनती हैं, कौन सी संख्याएं हैं जिनका प्रतिबिंब चेंज नहीं होता, सेम रहते हैं, तो वो कौन सा है? 0 और 8। दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कभी आप वहां जाके एग्जाम में एक एक करके लिखने लगे, आपको ध्यान रखना है। अगर ध्यान रखेंगे तो आप एक बार में टिक करके लिख लेंगे, लेकिन अगर ध्यान नहीं है तो आप सिर्फ लिखते रह जाएंगे और उसमें ही आपका कई मिनट खराब हो जाएंगे। इसी वजह से कहता हूँ कि आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी तरह से समझनी है। आपको खुद ही अगर एक को लिखेंगे तो आप इसे देख सकते हैं, इसका चेंज जरूर होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका भी मुंह इधर को है तो इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा। लेकिन ये 0 है और ये 8 है तो इसका चेंज नहीं होगा। ये 9 का चेंज होगा और 8 का 0 का चेंज नहीं होगा। तो आप इन्हें देखें, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के अंदर 2 ही ऐसे बिंदु बनते हैं जो हमारे चेंज नहीं होते हैं। वो कौन सा है? 8 और 0। तो आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का प्रतिबिंब बनना। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर होते हैं, जो बड़े लेटर होते हैं, उनमें कौन से ऐसे अक्षर हैं जो चेंज नहीं होते। यानी जो चेंज नहीं होते हैं वो ऐसे कितने अक्षर हैं। अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो ऐसे कितने हैं? 11। और बाकी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ऐसे कितने हैं? 11। और यहाँ से अगर आपको पूछा जाए संख्याएं कितनी होती हैं, संख्याएं होती हैं 2। कंटेंट आपको बड़ी अच्छी तरह से ढूंढ के लाया गया है। आप ध्यान रखें, समझाऊंगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए मैं कुछ आकृतियां भी लाया हूं। ये आकृतियां हर एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं, हम आपकी गलत नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। आता है ए का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो चेंज नहीं होता, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आपको बीच में टिक टिक लगा देता हूं। इसके बाद आता है बी का चेंज होगा, सी का भी चेंज होगा, डी का भी चेंज होगा। लेकिन आपको बता दूं एक चीज और आप समझ लें कि जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है, जो हमारा दर्पण होता है वो किस तरह का होता है। यानी दर्पण हमारा, आप ऐसे मान लें कि ये हमारा दर्पण है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु हमें देखनी है दर्पण के अंदर, और वो कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब किधर बनता है? इधर बनता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप एग्जाम के अंदर देखेंगे कि आपको ये चीज़ जरूर देखने को मिलेगी, या तो फिर इधर को देखने को मिलेगी ये चीज। कभी भी ये चीज ऐसे देखने को नहीं मिल सकती, कभी भी ये चीज ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऐसे देखने को मिलती है तो वो हमारा जल प्रतिबिंब होता है, ना कि दर्पण प्रतिबिंब। तो साथियों, आपका फर्ज बनता है कि ये चीज समझना। आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाई जा रही है, तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो इसे आप समझ लें कि दर्पण प्रतिबिंब हमारा इस तरह से बनता है। कुछ ये लाइन जरूर मिलेगी, जैसे कि आपके बीच वहां पर क्वेश्चन होगा कि ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा,
तो ए का दर्पण प्रतिबिंब ए ही होता है, क्योंकि अगर हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो ये का ये ऐसी रह जाएगा, ये का ये ऐसी रह जाएगा, ये ऐसी रह जाएगा। और एक चीज और समझनी है हमें दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। वो जब ये वाली चीज आती है तो आइए हम देख लेते हैं। सी डी ई एफ जी एच, एक हमारा एच नहीं बदलेगा, एच ऐसा का ऐसी रहेगा। दूसरा है आई नहीं बदलेगा। इसके बाद आता है जे के एल एम, एम नहीं बदलेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट ओ भी नहीं बदलेगा, ओ भी ऐसा का ऐसे ही रहता है दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको अभी बताया कैसा होता है, इस तरह का होता है। अगर हम ओ को अगर देखेंगे तो ऐसे ही हम बना देंगे, लेकिन अगर इस जगह आप एन को रख लें, इस जगह आप अगर एन को रख लें तो आपको बता दूं कि जो दूर वाली चीज है वो दूर ही रहेगी। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है दर्पण प्रतिबिंब में, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जो दूर दिखता है वह दूर ही रहता है, जो दूर दिखता है वह दूर ही रहता है, और जो पास दिखता है वह पास रहता है। जो दूर दिखता है वो दूर रहता है, और जो पास दिखता है वो पास ही रहता है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये चीज अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं अगर ये ओ गोल बना हुआ है तो इसे गोल ही बनेगा, लेकिन मैंने आपको बताया जो दूर है वो दूर ही रहेगा, यानी ये वाले जो डंडा है ये दूरी रहने वाला है। तो ये हमारा डंडा आ जाएगा इस तरह से। आप इसे जान सकते हैं कि ये डंडा हमारा किस तरह से आ जाएगा, ये डंडा आ जाएगा इस तरह से, और ये डंडा और ये वाला डंडा जो है जैसे कि हमारे ये चिन्ह दिए गए हैं कि हमारा अगर कोई डंडा इस तरह से होगा तो वो कैसे पहुंच जाएगा, इस तरह से। यानी अगर हमारा डंडा अगर इस तरह से है तो दर्पण प्रतिबिंब में हमारा इस तरह से पहुंचेगा। अगर कोई ऐसे है तो हमारे दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से पहुंचेगा। वो मैं आपको अभी आकृतियों में समझाऊंगा। तो हमारा ये डंडा जो है ये वाला हमारा इस तरह को, ये दूर वाला ये वाला डंडा हमने ले लिया है, ये आ चुका है। इसके बाद लेंगे ये, तो इस वाले डंडे की जगह हम इधर की तरफ लिख लेगा, और ये जो हमारा पास वाला है ये हमारा पास ही रहेगा, और ये इस तरह से आ गया। यानी ये वाला डंडा हमारा थोड़ा इस तरफ को जा रहा है। यानी मैंने अभी बताया कि जो इधर को जाएगा वो दर्पण में इधर को जाएगा, और जो इधर को जाएगा वो दर्पण में इधर को जाएगा। उसका ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जो दूर है वो दूर ही रहता है, और जो पास है वो पास ही रहेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि एन बन गया है, ऐसे ही हमारा ओ, और इसके बाद आता है पी को जब हम इधर बनाएंगे तो पी इधर बनेगा, और क्यू हमारा इधर। आपने देखा होगा क्यू जो होता है हमारा इस तरह से यहाँ से कटा हुआ होता है, और अगर आप इसे दर्पण प्रतिबिंब में बनाएंगे इस तरह से तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा जैसे मैंने आपको अभी बताया जो इधर की चीज है वो इधर आ जाती है। यानी दूर की चीज दूर रहेगी और पास वाली पास रहेगी। तो पास लाने के लिए हमें ये यहाँ लाना पड़ेगा, तभी होगा ये पास। इसका आप ध्यान रखेंगे। आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है पी क्यू आर भी हमारा चेंज हो जाएगा। एस पी टी हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता है यू भी हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता है बी भी हमारा चेंज नहीं होगा, और डब्ल्यू भी चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर एक्स भी चेंज नहीं होगा, और वाई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो कंफ्यूज वाला जो पॉइंट होता है वो होता है बाई। आप सोचते हैं कि बाई का दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, आप कहते हैं कि बाई का दर्पण प्रतिबिंब चेंज होगा। वो किस तरह से, आपने देखा होगा कि आप बाई को इस तरह से लिखते हो, जो नहीं लिखता है वैसे हम भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जो हमारा जो वर्णमाला होती है अगर आप कंप्यूटर पे देखेंगे तो जो हमारा बाई होता है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसे बाई को सीधा लिखते हैं हम इस तरह से जोड़ के लिखते हैं। यानी कि बाई जो होता है हमारा इस तरह से लिखा जाता है, वो सीधा होता है, और जबकि हम दर्पण प्रतिबिंब में चेंज करेंगे तो ये ऐसा का ऐसे ही रहने वाला। यानी हमारा बाई जो होता है इस तरह से बना हुआ होता है, ये हमारा बाई होता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन हम इस तरह से बनाते हैं तो ये हमारा पॉइंट गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है जेड हमारा चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ये चेंज हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
यहाँ पर जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो 2 आंसर देखने को मिलते हैं। पहला ही ऑप्शन होगा जिसे कहते हैं 10, क्योंकि कुछ को नहीं पता होता तो वो बाई को भी नहीं मानते, तो इसी कारण से हो जाता है आपका गलत। लेकिन गलत नहीं करना है, आपको सारी जानकारी बता दी जा रही है। इसके बाद आते हैं छोटे लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो छोटे अक्षर होते हैं उनके अंदर कितने बनते हैं। तो ये तो हो गया बड़ी की कहानी, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन इन छोटों के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है ज़्यादा, तो हम आपके बीच छोड़ेंगे नहीं कुछ भी और ध्यान देंगे हर चीज़ के। तो आइए मिल लेते हैं इनसे भी, और ये क्या क्या है तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमें दिया है ए को आपने कंप्यूटर में इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन आप बनाते हैं इस तरह। अगर आप इसका भी अगर प्रतिबिंब बनाएंगे इस तरह से, अगर इसका भी आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो मैंने आपको कहा कि जो बराबर की चीज़ है वो बराबर रह जाती है और इधर की चीज़ इधर रह जाती है। तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा आपके बीच इस तरह से ये बनेगा। तो आप जान सकते हैं इस तरह से ये बनेगा ए, यानी जो दूर की चीज़ है वो दूर जाएगी, इधर वाला जो ओ भी लिखा हुआ है ये ओ इधर जाएगा, और ये डंडा जो लिखा हुआ है हमारा हल्का सा ये इधर आ जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कंप्यूटर में इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैंने कोशिश करते हुए इसे मैंने उसी तरह से लिखने की कोशिश की। इसके बाद आता है बी का डी बन जाता है यहाँ पे, और सी उल्टा बन जाता है, यानी ये भी चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो जाएंगे सब, ये भी और ये भी चेंज हो जाता है, और एफ भी चेंज हो जाता है। और जी हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा पास बना हुआ होता है, आपने देखा होगा जी हमारा जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, जो दर्पण प्रतिबिंब में चेंज होकर कुछ इस प्रकार से बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये चेंज हो चुका है, यानी जी भी चेंज होगा। इस जगह आता है आई हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद जे भी होगा, के भी आपने देखा होगा के अंदर जो ऊपर का झंडा होता है वो छोटा होता है और नीचे का जो है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर के भी चेंज होगा। इसके बाद आता है एल हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता है एम को आप देखेंगे, आप सोचते होंगे कि एम हमारा इस तरह से बनता है, ये चेंज हो जाएगा चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये भी चेंज होता है, ये वाला डंडा जो है इसका साफ साफ थोड़ा सा दिखाई देता है, तो ये इधर दिखाई देगा, इस कारण से ये भी चेंज हो जाएगा। तो आप इसका भी ध्यान रखना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा एन भी हमारा चेंज होगा, जैसे हमारा एम बनता है इसी तरह से एन भी बनता है। इसके बाद आता है ओ हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद पी भी चेंज होगा और क्यू भी चेंज होगा। आप क्यू को ऐसे लिखते होंगे, लेकिन क्यू हमारा जो वर्णमाला है उसमें इस तरह से नहीं लिख के क्यू हमारा इस तरह से लिखा जाता है, जो हमारा चेंज नहीं होता है, सॉरी चेंज हो जाता है, यानी क्यू का क्या बन जाएगा पी। इसके बाद आता है आर को आप सोचते होंगे कि आर हमारा जो है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन आर भी चेंज होता है, क्योंकि आपको मैं इधर दिखा देता हूँ आर बना के कि आर हमारा जो है वो कंप्यूटर में ऐसे बनता है। कंप्यूटर में जो हमारा आर बनता है वो इस तरह से बनता है, यानी ये इधर की बिंदी जो छोटी होती है, अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब खींचेंगे तो हमारा आर का क्या हो जाएगा, तो आर का हमारा छोटा हिस्सा बड़ा वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, यानी पास वाला इधर आ जाएगा बड़ा, और जो छोटा वाला है वो इधर पहुंच जाएगा। तो ये आर हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो इसीलिए आपको ये भी गलत माना जाएगा। तो ये भी हमारा ये भी हमारा जो है जो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा। इसके बाद ये भी इसके बाद बी चेंज नहीं होता है, इसके बाद डब्ल्यू भी चेंज नहीं होता है, इसके बाद एक्स भी चेंज नहीं होता है। एक्स का आप ध्यान रखेंगे, एक्स हमें छोटे कंप्यूटर में ऐसे भी देखने को मिलता है और इस तरह से भी आप बनाते हो तब भी ये चेंज नहीं होता है, दोनों सेम ही होते हैं। इसके बाद आता है बाई, छोटा बाई चेंज होता है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि छोटा बाई हमारा थोड़ा टेढ़ा बना हुआ होता है, इसी कारण से ये चेंज हो जाता है। बड़ा बाई हमारा चेंज नहीं होता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। के बाद जेड आपने इस तरह से ही बना देखा होगा, और इस तरह से भी हमारा बनाया जाता है। कंप्यूटर में हमारा यही बनाया जाता है, ये नहीं बनता है, ये हमारी लेखन विधि के अनुसार बनता है जो मैंने आपको बता दिया है। आइए अब देख लेते हैं कितने बनते हैं। 1 2 3 4 5, ये हम कौन से गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे ऐसे छोटे अक्षर हैं जो हमारे चेंज नहीं होते हैं, जो हमारे एक जैसे रहते हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा, और जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो यहीं से होता है, क्योंकि जो हमारी आकृति होती हैं, आकृतियों में हमारा ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये किधर को जाएगी, किधर चेंज होगी।
तो आइए देख लेते हैं आकृति। दर्पण प्रतिबिंब में आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर ये लाइन है तो ये लाइन कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेगी। अगर आपने इस तरह से बना दिया तो ये भी अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करेगी। आपको बता दूं, अगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, अगर कोई लाइन इस तरह से बनी हुई है तो आपके दर्पण प्रतिबिंब में वो कैसी होगी, तो वो भी इस तरह की होगी। लेकिन यही अगली चीज आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि अगर ऐसे बना हुआ है तो वो कैसी हो जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, तो ये पास वाली चीज तो हमारी पास में रहेगी और दूर वाली हमारी कैसी हो जाएगी, ऐसे। तो आपको इसका ध्यान रखना है, जो हमारा जो इस तरह का डंडा है वो दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह के डंडे में चेंज हो जाता है। तो इसका आपको पता होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार समझ लें, बिल्कुल सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ये ना सोचें कि इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन है अपने आप में, ये सारे ही क्वेश्चन है अपने आप में आता है। इसके बाद ये, तो इसे हम चेंज करने के लिए मैं ज़्यादा टाइम ना लगे इसीलिए मैं आपके भी लिख के लाया हूँ। तो इसका जो है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि ये डंडा जो है, डंडे को अगर हम चेंज कर देंगे तो डंडा तो हमारा ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन यहीं पर अगर आपको भी ये आ जाए तो ये हमारा बराबर की चीज़ बराबर में और दूर की दूर में पहुँच जाएगी। लेकिन अगर तीसरी बात हमारी इसी तरह से आ जाती है कि ये ऐसे ना बन के ऐसे पहुँच जाए, और इसका अब आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना हो तो दर्पण प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, ये डंडा का डंडा ही रहेगा, इधर से खींचा, यानी इधर से जो डंडा खींचा है ये हमारा इधर आ जाएगा, इधर से जो डंडा खींचा है ये हमारा इधर आ जाएगा, और इधर से जो खींचा है वो हमारा इधर आ जाएगा। तो ये सेम हो जाता है, इसीलिए ये ऐसा का ऐसे ही रह जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारी ये आकृति है। इसके बाद बढ़ेंगे, ये वर्ग जो होता है हमारा चेंज नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है, वर्ग हमारा चेंज नहीं होता है। इसके बाद आता है ये वाला भी वर्ग हमारा चेंज नहीं होता है, ये भी हमारा वर्ग ही है, और ये भी हमारा वर्ग चेंज नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारा षटकोण भी हमारा चेंज नहीं होता है, षटकोण भी जैसा है वैसे ही रहेगा। पंचभुज भी चेंज नहीं होता है, पंचभुज भी हमारा ऐसा का ऐसा ही रहता है। इसके बाद आता है स्टार भी हमारा चेंज नहीं होता है। स्टार हमारे दो प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक स्टार तो हमारा ये वाला होता है और एक स्टार हमारा ये वाला होता है। एक स्टार हमारा ये वाला होता है और एक होता है ये। तो इसकी जो आकृति है वो चेंज नहीं होती है, इसकी आकृति आपके बीच चेंज हो जाएगी। अगर ये हो तो चेंज हो जाती है, वो हमें क्वेश्चन के अनुसार देखना होगा ये किस प्रकार बना हुआ है। सिर्फ आपको ये डंडे पर ध्यान रखना है। अगर ये डंडा हमारा इधर है तो दर्पण प्रतिबिंब में इधर होगा, और ये डंडा हमारा इधर है तो ये इधर ही रहने वाला है, और ये डंडा अगर सीधा है तो ये सीधा ही रहने वाला है। यही डंडे आते हैं, बस इनका ही ध्यान रखना है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये तीर जो होता है, तीर हमारा सीधा तीर होता है। आप इस तीर को देख सकते हैं, जैसे कि हमें तीर दिया है इस तरह से। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये डंडा जो होता है इसका तो हमारा यही रहने वाला है, क्योंकि ये डंडा हमारा चेंज नहीं होता है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और ये हमारे तीर में कुछ इस तरह का चिन्ह होता है, तो ये इधर भी देखने को मिलेगा, तो ये हमारा चेंज नहीं होता है। और यहीं पर हमारी बात आ जाती है इस वाले तीर की। तो ये वाला तीर हमारा चेंज होगा या नहीं होगा? तो जी हाँ, ये चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई कि हमारी जो दूर वाली चीज़ आती है वो दूर ही रहेगी, और जो पास वाली है वो पास ही रहेगी। जैसे कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर ये याद है तो आपको सारी चीज़ आ जाएगी। इसके बाद ये वाला चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, और वो हमारा जो जैसे कहते हैं व्रत हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद हमारी ये वाली आकृति भी चेंज हो जाएगी, यानी अगर हमारे पास खड़ा पंचभुज है तो ये हमारा जो है वो खड़ा पंचभुज है तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारी इधर की आकृति इधर वाले को मिला देगी, उधर की उधर वाले को मिला देगी, और ये डंडे पर असर पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस डंडे पर असर नहीं पड़ेगा, और इस पर भी असर पड़ेगा, इस पर भी असर पड़ेगा, इस पर भी असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पास वाली चीज़ पास में, और ये डंडे पर, इन वाले डंडों पर हमारा कोई असर नहीं पड़ता है। जो हमारे सीधे डंडे होते हैं इन पर कोई असर नहीं पड़ता है, और ये हमारी दूर वाली दूर रह गई है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा इसमें का है। इसके बाद बढ़ेंगे ये, जैसे मैंने आपको भी बताया ये डंडा होगा तो ये इधर जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, हमें तीर दिए हैं और तीर हमारे
अगर इस तरह से तीर है तो वो इस तरह से चले जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने इन्हीं को और आगे बढ़ाते हुए इन्हीं को तोड़ तोड़ के भी बताया है। जैसे कि अगर आपको ये तीर मिल जाए, एक तो आपको ये तीर देखने को मिलेगा, ये तीर देखने को मिलेगा, यहीं आपको ये तीर भी देखने को मिलेगा, ये तीर देखने को मिलेगा। तो इस तीर का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो दोनों को मैंने मिला के बताया कि दोनों को अगर आएंगे, ये हमारे एग्जाम में पूछने को आते हैं, इस तरह से नहीं आते हैं। मतलब आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि हमारा एक बॉक्स दिया होगा, वर्ग बना हुआ, उसके अंदर आपके बीच आकृति बनी हुई होगी, इस प्रकार आकृति बनी हुई होगी, और उसमें वो पूछेगा कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और एक आध बिंदी दे देगा आपके बीच, तो बिंदी दे देगा, और अगर आपके बीच अगर इसके बीच बिंदी आ जाती है तो क्या होता है, तो ये जो डंडा है हमारा जो इस तरह से जा रहा है, मैंने बताया ये इस तरह से आ जाता है, और जब भी बिंदी इसके ऊपर है तो हमारी दूर वाली संख्या दूर ही तो जाएगी, तो ये इधर आ जाएगी। तो ये हमारा हो चुका है। और ये जो है ये मैंने आपको अभी बताया, अगर कोई चिन्ह इस तरह से नीचे को लगा हुआ है तो ये इस तरह से चेंज हो जाता है, तो ये चिन्ह हमारा इधर आ जाएगा। तो ये भी हमारा हो चुका है। बड़े ही आसानी से इसे हम हल कर लेंगे। इस तरह के हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आकृतियों में भी पूछा जाता है। बॉक्स के अंदर आपको ये आकृति पूछी जाएंगी, सब मिलाकर, जैसे कि 2 आकृति इसमें से उठा लेगा, 2 इसमें से उठा लेगा, 1-2 इसमें से उठा लेगा, और सब में से देखेगा और कहेगा कि इनमें से भिन्न बताएं, इनमें से भिन्न बताएं, या ऑप्शन देके पूछ लेता है। आता है इसके बाद नेक्स्ट, और आपके बीच जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा डंडा चेंज नहीं होता, लेकिन अगर इसमें ये लग जाए तो ये हमारा इस तरह से बन जाता है। अगर इसमें भी अगर आपको बीच कोई और चीज बढ़ा दी जाए तो ये ऐसा हो जाएगा। जब ये इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ भी इस तरह से हो जाएगा। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। आता है इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम इसमें एक चीज और बढ़ा दें, अगर हम ये तो था हमारे पास अभी, और हमने इस तरह से कर दिया था इसे, लेकिन हम इसे एक तीर और बढ़ा दें तो ये हमारा तीर किधर को भागा है, इधर को, तो ये तीर किधर को भागेगा, इधर को, क्योंकि पास वाला डंडा हमारे पास पास रहने वाला है और दूर वाला दूर रहेगा। यही खाली ऊपर वाली लाइन ही आपको समझ में आती है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। अगर एल अगर बना हुआ होगा तो अभी मैंने आपको बताया ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये सारे क्वेश्चन है, आप ये ना सोचें कि ये खाली मेरे लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन है कि ये कैसे चेंज होएगा। इसके बाद मैंने आपको ये आकृति समझाई, और इसके बाद ये आकृति समझाई, और इसके बाद हम बढ़ते हैं एक और आकृति की बार। ये आकृति आ गई है। अब इस आकृति में क्या होता है, इस आकृति में आपको त्रिभुज दिया जाएगा, त्रिभुज आता है, और त्रिभुज हमारा इस तरह से बांट दिया है हमने। अगर ये त्रिभुज आपके बीच अगर देखने को मिलता है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका तो इस तीर का ये हो जाएगा, इस वाले डंडे का ये हो जाएगा, और ये अगर आपके बीच आएगा तो ये बताएं आप इधर बनेगा इधर, यानी दूर वाला दूर बनेगा तो ये इधर बनेगा, तो ये हमने इधर बना दिया है, ये हमारा इधर बनेगा। अगर ऐसे ही अगर इसमें अगर और कुछ चेंज कर देता कि ये इस तरह से कर दिया और यहाँ ये डंडा काट दिया और यहाँ पे इसमें कुछ चेंज कर दिया ऐसे ही इसे तो ये भी हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये डंडा गया, ये हमारा इस तरह से गया, और ये हमारा इस तरह से गया। तो ये इसमें आप दिक्कत ना ले, बड़ा ही आसान चैप्टर था जो मैंने आपके बीच ला दिया है। आपको अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर आपने क्लास देखी है तो एग्जाम में आप एक बार क्लास देख के जाना, उसके बाद बताना कि क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन आता है तो पूछा अगर जाएगा तो आपके बीच इन्हीं में से ही देखने को मिलेगा। इन आकृतियों के अलावा कोई और आकृति बनी हुई नहीं मिलती है हमें एग्जाम के अंदर, यही आकृतियां होती हैं। बस आपको ढूंढना है आकृतियों को। और अगर आपको लेटरों से या काउंटिंग से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहाँ से देखने को मिलेंगे, अन्यथा आपको कोई ज़रूरत वाली बात है नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं आता है वैसे आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर देना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।